पीछे ही एक हॉस्टल है और आग लगातार बढ़ती जा रही है। तो जंगल कवर करने के लिए गए थे, जंगलों में आग लग रही है, लेकिन गांव के अंदर भी आग लगी है। थोड़ी सी असावधानी और बहुत बड़ी चूक। ये देखिए रोड पूरा ही ब्लॉक हो गया और उधर तो घर की तरफ आग बढ़ चली है। तो असल कहानी ये है कि हम धरियावत की जंगलों में जो आग लग रही है उसको कवर करके लौट रहे थे, और जब लौट रहे थे तो देवगढ़ के यहाँ पहुँचे और देवगढ़ रोड पर तकरीबन 15 से 20 लोग खड़े हुए हैं और तेज़ धुआं उठ रहा है। मैंने कहा यार एकाएक ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। जब आगे जाके देखा तो एक महिला आग बुझा रही है, सिर्फ एक महिलाएं थी और उसके साथ कुछ छोटे बच्चे थे, 1-2 बच्चे थे, और उस महिला की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, उसके घर में आग घुसने को तक है। तब मैंने कहा कि यार माइक साइड में करते हैं और इनकी मदद करते हैं, वरना पूरा घर जल के राख हो जाएगा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ कि कोई भी व्यक्ति वहाँ का, देवगढ़ गांव की बात कर रहा हूँ, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। जब ये आग तो बुझा ही रहे थे, हम उस घर की आग तो बुझा ही रहे थे, इतने ही दूसरी तरफ देखा हमने तो उधर भी आग लग गई। एक बाल्टी यहाँ भी डाल दो। तो पूरा ही रोड धुएं से छन गया है, क्योंकि आग जो है रोड से बिल्कुल कोने पर लगी थी। इस साइड की आग तो बुझा दी है, लेकिन जो आग उधर पहुंच चुकी है, क्योंकि उधर पानी का कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। ये तो घर वालों से ही, जो आसपास घर थे उनसे पानी की व्यवस्था करके हमने आग बुझाई है, लेकिन वो आग वो बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उधर एक हॉस्टल भी है और शायद वहाँ पे अंदर लड़कियों का हॉस्टल है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, क्योंकि 2-3 लड़कियाँ उधर छत पर हमें दिखाई दी थी। उधर तो हमने बुझा दी, पर इधर काहे से बुझाएंगे बताओ? पर काहे से बुझाओगे? हाँ? अरे कोई झाड़ियों से आग बुझ सकती है क्या? तो वो दमकल की गाड़ी किधर है? इधर गई है, वहाँ भी आग लग रही है। तो चलो चलो हाथ बुझाते। चलो ठीक है भैया, तो पानी की व्यवस्था नहीं है, इनका ऐसा कहना है कि हाथों से ही बुझानी पड़ेगी, झाड़ियों से। चलिए बुझाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, बुझ पाती है। चलिए साहब। रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता बनाना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अब ये क्या अंदर तो नहीं जा सकते अपन, रास्ता बना देंगे एक बार, जैसे रास्ता बन जाएगा ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा चलिए, तो ऐसे कुछ, ये मतलब पानी नहीं है तो इस तरीके से बुझाई जा सकती है ना? ठीक है, तो मतलब इससे आगे कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा ना? तो ये एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो है बीच का जो सूखा हुआ घास वास है उसको हटा देंगे तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये तकनीक कितनी कारगर साबित होती है। चलिए, इधर तो काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, तो ये तो जलेगा, लेकिन बीच में एक रास्ता बना दिया है बीच में, तो इनका कहना है कि इस रास्ते से इधर नहीं आएगी, और टेक्निकली सही भी साउंड हो रहा है, क्योंकि बीच का जो है वो कनेक्शन ही खत्म हो गया है। क्या बोलते हैं सर इसको? फायर लाइन हो जाए बीच में। हाँ, क्या बोला जाता है? फायर लाइन। फायर लाइन है ना? चलिए, तो फायर लाइन बनाई जा रही है और आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए, उधर बंद हो गई लग रही है, चलो आ जाओ। लाइन बन गई है, अब नहीं रुका, ये क्या उड़ के आगे चले जाते हैं कि आगे वाली पकड़ने में? क्या नाम छोटू? शांतिलाल। तो देखिए, शांतिलाल भी साथ साथ में आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। बढ़िया है, बहुत अच्छा बच्चा है, और उधर सारे ही लोग खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन शांतिलाल जो है बीच बचाव के लिए कूद पड़ा।
एक बार की अपन वहाँ जाके नहीं गिरा सकते। फॉरेस्ट नहीं है पर ये है क्या कि फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये कमत लग जाएगा। ये लगेगा, नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। तो इसको कैसे क्या किया जाए? चलो चलो चलो। यहाँ पर यहाँ क्या कि लगते इतने हैं कि इधर ये अगर नीचे आई है कि आप जीत भी नहीं सकते इसमें। हवा ऊपरी जाएगा कहीं ना न्यू जो भरेगी तो सारी जाएगा। ये पूरा ही जल जाएगा फिर तो। हाँ। हाँ, चलिए, तो ये आग बीच का कनेक्शन तो समाप्त कर दिया है, तो उम्मीद यही है कि यहीं तक लगेगी और फिर यहीं से समाप्त हो जाएगी। हाँ, कोशिश ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। उधर वाली वो बंद हो गई, चलिए ठीक है। हम्म। पूरा ही खत्म हो गया यार। नहीं लगेगी। बस खत्म है। हाँ, ये बस रिस्क इतनी सी है कि ये वाला जो हमने कनेक्शन बनाया है, मतलब एक रास्ता बनाया है, यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। अगर उड़ के इधर आ गई तो फिर ये पूरा ही एरिया जल जाएगा। इसमें अपन जा भी नहीं सकते। और इसको मतलब ऐसे तो नहीं बचाया जा सकता सिर्फ ये से, इसके सहायता से। इसके लिए फिर पानी चाहिए, वो दमकल की गाड़ियाँ चाहिए, पूरी फोर्स मतलब टीम चाहिए उसके लिए। ऐसे नहीं बुझाई जा सकेगी। और लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टेक्निक काम कर रही है। आपको सिखाया जाता है ये? फॉरेस्ट में ये सिखाया। अच्छा, कि अगर पानी ना हो तो इस तरह से। जंगल में कहाँ लेकर आ सकते? हाँ जी, वहाँ पानी जंगल में थोड़ी उपलब्ध रहता है क्या? अच्छा, ये टेक्निक सिखाई जाती है? ये टेक्निक सिखाए, फाइल एंड क्रॉस काट दो ताकि कि आगे नहीं बढ़ सके, जितना हो सके उतने। ये भी है, इसके अलावा अगर सामने आग लगा दो हाँ। तो वहीं आगे जाके क्लोज हो जाएगी, इधर नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, वो उधर उस साइड में खींच लेगा। हाँ, खींच लेगा वो। ये भी बढ़िया बात है कि अभी हवा नहीं चल रही है। अगर शायद हवा चल रही होती तो ये टेक्निक फिर काम नहीं आती है ना। ये बस का ही नहीं है फिर तो भैया, ये सब कुछ जल के राख हो जाता। कौन सा एरिया है ये? फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट का नहीं है? नहीं है, इनका है पर निजी है, निजी है? महल वालों का है, हाँ हाँ हाँ। इनकी निजी है पर ये अच्छा, गांव की संपत्ति है ना? गाँव की। गांव की संपत्ति है और ऐसे ही पड़ी है, लेकिन इसमें आग लगी। और इधर पीछे बालिकाओं का छात्रावास है। सबसे बड़ी रिस्क यही थी कि बालिकाओं का छात्रावास है और अंदर भी छोटी मोटी घास तो होगी, गर्मियों के दिन है, वो भी सूख चुकी होगी। अगर आग अंदर चली जाती और कोई भी बड़ी हानि हो सकती थी यहाँ पर। तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हवा नहीं चल रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एक ये रास्ता बनाया है, ये जो तकनीक इन्होंने एक तरीके से इन्होंने जो रास्ता बनाया, वो सबसे कारगर साबित हुआ कि आग यहीं थम गई। अगर ये रास्ता ना बनाया जाता तो ये कनेक्शन बना रहता और ये आग जो है इस तरफ आ जाती और ये पूरा ही जल के राख हो जाता। चलिए साहब, आ जाइए। अब थोड़ी देर और ध्यान रखना पड़ेगा इसका। हाँ, ये क्या, ये जब तक ये बुझे नहीं तो उड़ के अगर चली गई तो समझो आप इसको वो कर पूरा नुकसान कर देंगे। आग के कारणों का पता तो नहीं चला कि क्यों ये आग लगी, लेकिन आग बड़ी खतरनाक थी साहब, और घर के अंदर घुस रही थी। और शायद हम सही समय पर ना पहुंचते तो घर भी जलकर राख हो सकता था, क्योंकि गांव के लोग तो मदद को आगे नहीं आ रहे थे। क्योंकि इस तरफ जो घर की तरफ आग लग रही थी वहाँ तक हमने पानी की नली से आग बुझाई, लेकिन दूसरी तरफ जो लग रही थी वो एक छात्रावास था, महिला बालिकाओं का छात्रावास था, और उधर पानी का कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। हमने वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग की टीम से 2 बंदे आए। और वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा अभी हर जंगल में आग लग रही है, तो सारी जो गाड़ियाँ थी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सारी ही बहुत दूर दूर जंगलों में थी, तो वो आना मुश्किल था। लेकिन 2 जो है वन विभाग के कर्मचारी आए, उन्होंने ऐसा ही बताया कि हम वन विभाग से हैं, और उन्होंने एक रास्ता बनाया। जो आग लग रही थी उनके बीच का जो कांटेक्ट था वो ख़त्म किया, और उस कांटेक्ट को ख़त्म करने के बाद वो आग वहीं पर थमी। और गनीमत ये रही कि किसी के कोई आंच नहीं आई, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, और वो घर के अंदर जो आग पहुंच रही थी वो भी रुकी। बस यही। लेकिन एक सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे ये लगी कि गांव का कोई भी व्यक्ति आग बुझाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो बस यही एक है कि अभी गर्मियों का टाइम है, बड़ी सावधानी से रहिए, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही है, और जगह जगह हम जंगलों में भी देख रहे हैं, जंगलों में भी आग लग रही है। तो बस सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं TMTSP। धन्यवाद।